Welcome to Religious Mind Views channel. Please subscribe for more Bhakti related videos. भगवद गीता नवम अध्याय राज विद्या योग अध्याय 9 सर्वोत्तम ज्ञान और रहस्य परिचय। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ईश्वर के सर्वोत्तम ज्ञान और उनके रहस्यों से अवगत कराते हैं। वे बताते हैं कि भगवान की भक्ति करने से परम सत्य को जानना संभव है। यह अध्याय भगवान की दिव्य महिमा, उनके अद्वितीय स्वरूप और उनके अनुग्रह से जुड़ा है। अध्याय 9 में मुख्य विषय 1 ईश्वर का सर्वोत्तम ज्ञान और उनका रहस्य, 2 भगवान के अव्यक्त और व्यक्त रूप, 3 भगवान का दिव्य सत्य और उनकी शक्ति, 4 भक्ति का महत्व और परमात्मा का प्रेम, 5 परमधाम की प्राप्ति का मार्ग, श्लोक और व्याख्या। 1 ईश्वर के अद्वितीय ज्ञान का प्रारंभ। श्लोक 1 से 3 श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे जिस ज्ञान को देने जा रहे हैं वह सर्वोत्तम है और इसे प्राप्त करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। मुख्य श्लोक राज विद्याराज गुह्यन पुण्य परम मया विमृश्यत शेषण यथेच्छसि तथा कुरु। अर्थ, हे अर्जुन, मैं तुम्हें राजविद्या और राजगुह्य पुण्य और परम ज्ञान दे रहा हूँ जो सब प्रकार से शुभ है। इस ज्ञान को तुम पूरी श्रद्धा से समझो। भावार्थ, यह ज्ञान संसार के सबसे सर्वोत्तम और गूढ़ रहस्यों से भरा है। 2 भगवान का व्यक्त और अव्यक्त रूप। श्लोक 4 से 11 श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सर्वव्यापक हैं, लेकिन उनका वास्तविक रूप पहचानना केवल भक्ति से संभव है। वे सभी प्राणियों के अंदर और बाहर व्याप्त हैं। मुख्य श्लोक मायात्म्यमिदं सर्वं जगद्व्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चैह तेषु अभवम्। अर्थ, मैं इस समस्त जगत के भीतर व्याप्त हूँ, लेकिन सभी प्राणियों में मेरा व्यक्त रूप नहीं दिखाई देता। भावार्थ, भगवान हर जगह हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता को केवल श्रद्धावान और भक्त ही समझ सकते हैं। 3 भगवान की दिव्य महिमा। श्लोक 12 से 16 श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सभी देवताओं, वेदों और शास्त्रों के स्रोत हैं। उनका रूप अनंत है और उनके दर्शन का सौभाग्य केवल उन भक्तों को प्राप्त होता है जो उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। मुख्य श्लोक एषा ब्रह्मा महासारण यः श्रुत्वा पुनराधिना सर्वेषामेव सर्वज्ञानं तमेव शरणं व्रज। अर्थ, जो व्यक्ति मेरे दिव्य स्वरूप को समझता है और मेरी भक्ति करता है वह ब्रह्मा सहित सभी शास्त्रों और ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। भावार्थ, ईश्वर का दिव्य रूप और उनका परम ज्ञान केवल भक्तों के लिए सुलभ है। 4 भक्ति का महत्व। श्लोक 17 से 22 श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग उनके बिना किसी शर्त के भक्त होते हैं उन्हें वे सब कुछ प्रदान करते हैं। भगवान का ध्यान और भक्ति करने से भक्त पर कृपा होती है और वह जीवन मुक्ति प्राप्त करता है। मुख्य श्लोक जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मा एति सोऽर्जुन। अर्थ, जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म को जानकर सही रूप में मेरी भक्ति करता है वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है और मुझे प्राप्त करता है। भावार्थ, भगवान की भक्ति ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। 5 ईश्वर का पूर्ण रूप। श्लोक 23 से 26 श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वे भी उनसे प्राप्त शक्ति के द्वारा ही भगवान तक पहुँचते हैं, लेकिन भगवान की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ है। मुख्य श्लोक
अधिष्ठाय सर्वभूतानि यद्भूतं यदच्युतं नमस्कारं तुतं साक्षात्क्रिया च भगवानी मोक्ष। अर्थ, जो भक्त भगवान को आत्मा से शरणागत होते हुए मानते हैं, उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भावार्थ, जो भगवान की शरण में समर्पित होते हैं, उन्हें परम धाम की प्राप्ति होती है। 6 भगवान की अनंत शक्ति और भक्ति का फल। श्लोक 27 से 34। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनका हर कार्य सृष्टि के हित में है। जो लोग उन्हें पूरी श्रद्धा से भजते हैं, उन्हें वह सब कुछ प्रदान करते हैं जो वे चाहते हैं। मुख्य श्लोक। सत्तं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्यं अनुशासनं नयन्। अर्थ, जो मेरे कीर्तन में लीन रहते हैं और नित्य मेरी भक्ति करते हैं, वे मेरे प्रति अनन्य प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे प्राप्त करते हैं। भावार्थ, भक्ति की निष्ठा और समर्पण ही भगवान के निकट पहुंचने का मार्ग है। 7 सत्य और भक्ति का अंतिम फल। श्लोक 35। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन से कहा कि जो मेरे प्रति शुद्ध भक्ति से समर्पित रहते हैं, वे मुझसे मिलने का मार्ग पाते हैं। मुख्य श्लोक। प्रयाण कालाति दृष्टा घता समाधि गच्छति देव ब्रह्मा सर्वसुरभम गच्छत्युद्वेजमान। 9वां अध्याय से सीखने योग्य बातें। एक अनन्य भक्ति का महत्व। जो श्रद्धा और प्रेम से भगवान की शरण लेते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 2 भगवान सबके लिए समान हैं। वे न किसी से द्वेष करते हैं, न किसी का पक्ष लेते हैं, लेकिन भक्तों की विशेष रक्षा करते हैं। 3 कर्म और समर्पण। जो कुछ भी करो, खाओ, यज्ञ करो या दान दो, उसे भगवान को अर्पित करोगे तो वह पवित्र हो जाएगा। 4 हर कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। जाति या सामाजिक स्थिति मायने नहीं रखती, केवल भक्ति आवश्यक है। 5 भगवान की कृपा। एक पत्ता, फूल, फल या जल भी यदि प्रेम से अर्पित किया जाए तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। मुझ में मन लगा, मेरी भक्ति कर, मेरी शरण ले, तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करेगा। अगला अध्याय 10वां अध्याय विभूति योग। भगवान के दिव्य विभूतियों का वर्णन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।